वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, आज हम लिमिट्स डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे बिकॉज नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जो लास्ट एग्जाम हुआ था एफए का उसमें भी क्वेश्चन लिमिट से आया था, हो सकता है डेरिवेटिव से भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिमिट्स हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बिकॉज जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है अगर डिटेल में बताओ। तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको सिंपल लैंग्वेज में। आपको पहले तो ये लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले हैं। लिमिट का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लो। लिमिट का मीनिंग होता है अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड ना हो तब हम लिमिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ इस फंक्शन की मुझे वैल्यू बताओ, इस फंक्शन की वैल्यू बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। तो आप बोलोगे सर एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर लो। तो मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह 1 आ जाएगा 1 माइनस 1। 1 का स्केयर 1 ही होता है तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 1 माइनस 1 0। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 0 नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म मैथ्स में जो है ना 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, उनमें से एक ही है 0/0। इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते। 0.0 किसके इक्वल होता है? वी डोंट नो। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म मैथ्स में। अब क्या करें सर, ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है, तो अब इस फंक्शन की वैल्यू अगर आपको एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो अब यूज होता है यहाँ पे लिमिट्स का। मैथ्स में 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, आपको सिर्फ 2 याद रखनी है, एक 0/0, एक इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। ये यूज़ होने वाली हैं। वैसे तो बहुत होती हैं, इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी भी होती है, तो आपको पूरी 7 याद नहीं रखनी, ये 2 याद रखनी है। 0/0 या तो यूज़ होगी, ये तो बिल्कुल कम यूज़ होगी। इन दोनों फॉर्म्स को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लिमिट्स का हम यूज़ करते हैं। लिमिट्स में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू हमें x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं 1 पे ना निकाल के 1 के आसपास कहीं पे निकालते हैं, 1 के बिल्कुल पास। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में 1 पुट करने से तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो 1 ना पुट करके मैं 0.99 पुट करूंगा। 0.99 भी अप्रॉक्सीमेटली 1 है, उससे हमें फायदा ये होगा कि 0.99 पुट करने से हमें इस फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होता है लिमिट्स का पूरा प्रोसेस। या आप 1 से बड़ी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, थोड़ी सी बड़ी जो 1 के बिल्कुल साथ हो, 1.001 ये वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये बहुत डीप टॉपिक है लिमिट्स का, लेकिन इतना हमें डीप जाना ही नहीं है। हमें किस लिए जाना है? ये लिमिट का मीनिंग होता है। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड ना हो तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट की लिमिट लेते हैं, उस फंक्शन को हम फाइंड करते हैं उस पॉइंट के बिल्कुल पास। जैसे नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, यहीं पे होता है ना, तो 1 पे तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो हम 1 से या तो छोटी वैल्यू लेते हैं बिल्कुल साथ में 1 के, या 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं। उससे क्या होता है, हमें एक अप्रॉक्सीमेशन मिल जाती है, अच्छी अप्रॉक्सीमेशन। देखो इस फंक्शन की वैल्यू जो 0.99 पे होगी अप्रॉक्सीमेटली 1 पे भी वही होगी। हम क्या करते हैं 0.99 से भी निकालते हैं, इधर से भी निकालते हैं इस फंक्शन की वैल्यू, और इधर से भी निकालते हैं 1.001 पे भी निकालते हैं, 0.99 पे भी निकालते हैं। फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो कि 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। हम पूरा पैटर्न देखते हैं ना, पहले 0.8 पे निकालते हैं, फिर 0.9 पे निकालते हैं, फिर 0.99 पे निकालते हैं। यहाँ पे मैं पहले 0.002 पे निकालूंगा, 1.003 पे निकालूंगा, फिर 1.001 पे निकालूंगा। यहाँ से देखूंगा ये वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, यहाँ से भी देखूंगा कहाँ आ रही है, किसको अप्रोच कर रही है, तो वही हमारा आंसर होगा जिसको अप्रोच कर रही है। तो ये होता है लिमिट का मीनिंग, सिंपल मीनिंग। आपको ये भी याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, जहाँ पे भी 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी वहाँ पे हमें कुछ और मेथड लगा के उस लिमिट को कैलकुलेट करना है। फिर हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, हम डिनोट करते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सपोज ये फंक्शन है आपका, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 पे, तो हम पीछे लिख देते हैं लिमिट LIM शॉर्ट में, और नीचे लिखते हैं हम एक्स अप्रोचेज टू, वेरिएबल की वैल्यू, ये एरो डालते हैं, एरो मीन्स अप्रोचेज टू 1, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालनी थी वैल्यू, लेकिन 1 पे तो 0/0 फॉर्म आ रही है। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स अप्रोचेज टू 1। अप्रोचेज टू 1 का मतलब एक्स 1 के बहुत पास है, या तो 0.99 या तो 1.001, समझ रहे हो, 1 के बहुत पास, लेकिन एक्जैक्टली 1 नहीं पुट करना, क्योंकि एक्जैक्टली 1 पुट करने पे 0/0 फॉर्म आता है। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं किसी और मेथड से हम, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से तो नहीं हो रहा ना, तो वो और मेथड के हैं वही हमें सीखने, जहां पे लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी और मेथड से, क्योंकि डायरेक्ट पुट करने से आंसर नहीं आ रहा। अब ये लिमिट्स के कुछ आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको लिख लो, नोट कर लो, लर्न ना करो लेकिन लिख लो, खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएंगे। लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, sin x अपॉन x इसकी वैल्यू 1 होगी, tan x अपॉन x की भी 1 होगी, cos x की 1 होगी। सिमिलरली sin x अपॉन x, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 0 था, ठीक है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो sin x अपॉन x और cos x अपॉन x इन दोनों लिमिट की वैल्यू 0 होगी। ये कुछ फॉर्मूले ये आप लिख लो नोटबुक पे,
ठीक है। लिमिट ये भी हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं इस बार, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a रेज़्ड टू पावर x माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर होता है log a। सिमिलरली ये एक फॉर्मूला, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आप अपनी नोटबुक पे बस लिख लो, आपको खुद मेमोराइज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है एक रूल, एल हॉस्पिटल रूल, जिसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इससे काफ़ी सारे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन आया था वो इसी रूल पे बेस्ड था, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यही रूल यूज होता था। और इस बार भी मुझे लगता है एल हॉस्पिटल रूल से आपको क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इन फॉर्मूले से ना नहीं होगा, जो क्वेश्चन इन फॉर्मूले से नहीं होगा वो एल हॉस्पिटल रूल से आपका हो जाएगा। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई लिमिट है जो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे या तो 0/0 फॉर्म ले रहा है या इन्फिनिटी फॉर्म ले रहा है, ठीक है। हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, उनमें से ये 2 अगर आएंगी तो तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बाकी 5 के लिए नहीं लगा सकते। उसकी टेंशन नहीं करनी आपको क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 99% 0/0 फॉर्म वाला ही आएगा, या हो सकता है इन्फिनिटी फॉर्म वाला है। तो इन दोनों केसेस में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के उस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, एक्स को अप्रोच कर रहा है, ऊपर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और नीचे भी आपके पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, 2 फंक्शन है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, लिमिट, अगर डायरेक्ट ए पुट करने पे ये दोनों 0/0 फॉर्म ले रहे हैं या इन्फिनिटी फॉर्म ले रहे हैं, तो नेक्स्ट आप आपने क्या करना है, आपने इनकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। एफ ऑफ एक्स की भी डिफरेंशिएशन कर देनी है, डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर डैश लगाते हैं, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और नीचे जी ऑफ एक्स की भी डिफरेंशिएशन करनी है, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर तब भी डिफरेंशिएशन करने के बाद लिमिट पुट करनी है आपने, डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स की जगह ए पुट करो, तब भी अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करनी है, करते जाने हैं डिफरेंशिएशन जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, रियल नंबर नहीं मिलेगा। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डैश आ जाएगा, जी डबल डैश जी एक्स, और ये करते जाना है जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये कहता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? अगर किसी लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे या तो 0/0 फॉर्म बननी है या इन्फिनिटी फॉर्म बननी है, तो आप क्या करो, उन दोनों फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर वो लिमिट पुट करो, एक्स की जगह ए पुट करो, अगर फिर 0/0 फॉर्म बन रही है या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, एक बार और डिफरेंशिएशन करो, ऐसे करते जाओ। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन तो अभी हमने पढ़ा नहीं, डेरिवेटिव, हम तो लिमिट्स पढ़ रहे हैं। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, वो भी आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो यहाँ पे यूज होंगे ना। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी फंक्शंस की, तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, बिल्कुल ईजी फॉर्मूले, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये d/dx डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, इसको रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n। अगर आपके पास x रेज़ टू पावर n की फॉर्म में कोई नंबर है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है nx n-1। sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, cos x की माइनस sin x होती है, e रेज़ टू x की e रेज़ टू x होती है, a रेज़ टू x की। तो इस तरह से ये आप अभी लिख लो, रोज इनको रीड करो तो ये आपको खुद मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, वहां पे एग्जाम में। अब हम सीधा चलेंगे एमसीक्यूज पे, इन फॉर्मूलेस पे भी एमसीक्यू करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एल हॉस्पिटल रूल पे, और जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो भी डिस्कस करेंगे। देखना कैसे ये रूल लगा के वो क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था इसको एल हॉस्पिटल रूल से करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन, ये लिमिट आपको फाइंड करनी थी। आपने सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन को क्या करना है, जो लिमिट दी है वो पुट करके पहले देख लेना है। पहले मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 1, वो हमने कर लिया था, 0/0 फॉर्म आ रही है, तो फिर आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। अब लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि इसको भी डिफरेंशिएशन, इसकी भी डिफरेंशिएशन करो, इसकी भी डिफरेंशिएशन करो। ऊपर क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपकी होती है 2x। सर ये कैसे आई, हमको क्या पता, तो ये फॉर्मूले से आई है, मैंने बताया ना, ये डिफरेंशिएशन हम करेंगे। देखो एक्स रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n पीछे आता है और पावर में n-1 करना है, तो वही किया यहाँ पे, वही किया यहाँ पे। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स रेज़ टू n की फॉर्म में, n यहाँ पे कितना 2 है, तो n पहले पीछे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, देखो 2x। पावर में क्या होता है n-1, 2-1 करेंगे तो 2-1 1 बचेगा, तो पावर में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, तो x करके डिफरेंशिएशन 2x आ गई। -1 जो कांस्टेंट नंबर होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो -0 हो जाएगा। नीचे भी डिफरेंशिएशन करनी है, सिर्फ x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, याद रख लो, सिर्फ x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। कैसे सर 1 होती है, यही फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला, x रेज़ टू पावर n का ही फॉर्मूला लगाया। देखो सिर्फ x है ना, पावर में कुछ नहीं है तो पावर में 1 होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जो पावर में होता है वो पीछे आता है, तो 1 पीछे आ गया। फिर क्या करना होता है, x रेज़ टू पावर n-1, n यहाँ पे 1 ही है, तो 1-1 करेंगे तो 0 हो जाएगी पावर, 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 आपको पता है 1 ही होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब ये पूरा मैंने बता दिया प्रूफ, आपको डायरेक्ट याद रखना, अगर सिर्फ x है तो सिर्फ x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन आपकी आ गई 1,
और ये तो कांस्टेंट है, नंबर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0। तो आपके पास क्या बचा, पीछे लिमिट भी लिखो, लिमिट x, ये हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, न्यूमिनेटर को भी डिफरेंशिएशन की, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएशन की। तो क्या बचा आपके पास, न्यूमिनेटर में सिर्फ 2x और डिनोमिनेटर में 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 लिखने की आपको जरूरत ही नहीं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, नीचे 1 लिखने की या लिख लो। अब x की जगह 1 पुट करके देखो आप क्या 0/0 फॉर्म आ रही है। x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2 1 = 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 2, तो आंसर मिल गया ना 2, आंसर मिल गया ना 2। देखो डायरेक्ट 1 पुट करने से हमें 0/0 फॉर्म मिल रही थी, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगाया, हमें आंसर मिल गया 2। तो ऐसे यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल को, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पहले आने चाहिए। अब देखो लिमिट्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इस पूरी लिमिट फाइंड करनी है। अब कुछ बच्चे जिन्होंने इन टॉपिक को देखा भी नहीं होगा, मैथ्स को देखा भी नहीं होगा, वो सीधा स्किप करेंगे। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन में पहले लिमिट पुट करनी है। जैसे x -1 है तो -1 पुट करके देख लो, क्या क्या पता आपको डायरेक्ट पुट करने पर ही आंसर मिल जाए, ना ही 0/0 फॉर्म बने, ना ही आपकी ∞/∞ फॉर्म बने, सीधा आंसर मिल जाए। तो पहले -1 पुट करके देख लो। तो x की जगह -1 पुट करना है तो -1⁻10 हो जाएगा, प्लस -1⁻5 हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज, और नीचे x की जगह -1 पुट किया, -1 तो -1 तो -2 होता है, तो डिनोमिनेटर में तो 0 बन ही नहीं रहा, तो बन गया आपका आंसर -1⁻10। याद रखना अगर पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है, 1 की पावर चाहे 100 भी हो तब भी आंसर 1 ही होगा। -1 की पावर अगर 100 होगी तो आंसर 1 आएगा, -1 की पावर अगर 99 होगी तो आंसर -1 आएगा। मतलब अगर ऑड होगी तो माइनस में आएगा आंसर, इवन होगी तो प्लस में आएगा। यहाँ पे इवन है तो प्लस में आएगा आंसर, +1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 पावर ऑड में तो माइनस में आएगा आंसर, -1 आएगा, माइनस और पीछे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -1 +1 और नीचे -1 कितना हो जाएगा, -2। ये +1 -1 0 हो गया, तो ऊपर बचा 1/-2, 1/-2, दैट इज आपका आंसर आ गया -1/2। तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो लिमिट पहले आपने क्या करना है, लिमिट के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, पहले जो लिमिट दी है वो पुट करके देख लो, क्या पता सीधा आंसर आ रहा हो। तो -1/2 आपका आंसर आ गया। अगर सीधा पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रही है या ∞/∞ फॉर्म बन रही है, तब दो मेथड से होगा। तब या तो ये फॉर्म, इनमें से कोई फॉर्मूला यूज होगा या आपका एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, दोनों में से एक बात होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये हमने अभी डिस्कस किया, हमने वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने अभी निकाला था, क्या आया था, 2 आया था। एल हॉस्पिटल रूल लगा के हमने क्वेश्चन, या एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो या इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। देखो ऊपर है x² -1, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, a² - b² होता है a - 1, a - b, a + b, और नीचे कितना है x -1। देखो x -1 कैंसर, इसी फैक्टर की वजह से ये 0/0 फॉर्म बना था। अब सीधा x की जगह 1 दे दो, x की जगह 1 देंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 आ गया आपका आंसर। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया था तब भी 2 आ रहा था, ऐसे भी 2 आ रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी 2 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है ना। पहले तो आपको 1 पुट करना है, तो 1 पुट करके देखोगे तो 0/0 फॉर्म आएगी, तो फिर कोई और मेथड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले डायरेक्ट पुट करो लिमिट, x कितना है -2, तो x की जगह -2 पुट करो, 1 यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 1/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट करो, x की जगह -2 + 2, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, +1/2 -1/2 कितना हो गया 0, +2 - 2 कितना हो गया 0। तो हम ये हमारा क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होगा, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ या इसको सिंप्लीफाई करो। पहले देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 1 2 प्लस x 1 x, और नीचे क्या आ जाएगा 2 × x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, x को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2x, और होल डिवाइडेड बाय में कितना x + 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं 1 लिख रहा हूँ। अब ये फॉर्म बन गया आपकी a/b/c/d, ये किसके इक्वल होता है, a/b, c/d ऊपर आता है तो उल्टा हो जाता है d/c, तो इसको लिख दो वैसे 2 + x/2x इंटू ऊपर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 1/x + 2 हो जाएगा। देखो ये x + 2, ये भी x + 2, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 1/2x। अब x की जगह पुट करो लिमिट -2, तो x की जगह -2 पुट करो, 1/2 इंटू -2 आ गया आंसर, 1/2 2 4 और साथ में माइनस भी आएगा, -1/4 आपका आंसर आ गया। तो देखो पहले आपको सिंप्लीफाई करो, देखो कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है क्या, अगर कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करके फिर लिमिट डाल के देखो। तो लास्ट वेपन आपका होना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल, अगर नहीं हो रहा क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax/bx, तो साइन दिखा ना जहां पे, तो वहां साइन वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया साइन वाला, वो क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है अगर, ठीक है, और sin x/x है अगर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए एक तो यहाँ पे आपको देख लेना x अप्रोचेस टू 0, और दूसरी चीज आपको देखनी है कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होना चाहिए। देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला लगाते वक्त, जो क्वांटिटी यहाँ होगी वही यहाँ पे होनी चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ देखो यहाँ पे ax है बट यहाँ पे bx है, तो यहाँ पे ax लाने के लिए मुझे a से एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, a से एक बार डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स, तो मैं क्या करता हूँ ए एक्स से एक बार डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स है तो नीचे भी ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स से एक बार मल्टीप्लाई भी कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, देखो ये कैंसिल होगा तो वापस वही आएगा। और ये जो बी एक्स डिनोमिनेटर में है, ये मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, है तो डिनोमिनेटर में ना, ये यहीं पे रहेगा। देखो अब जो चीज़ यहाँ पे है वही, देखो यहाँ से ए एक्स कैंसिल करो, वही आएगा साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। तो मैंने ए एक्स से सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये क्वांटिटी सेम करने के लिए। ये देखो अब ये वाली पूरी लिमिट 1 हो जाएगी, और यहाँ पे देखो एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरी लिमिट 1 होगी इंटू ए अपॉन बी, तो आपका आंसर आ जाएगा ए अपॉन बी। ए अपॉन बी इज योर आंसर, दैट इज ए पार्ट। तो साइन वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना आपको, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आपको बाय हुक एंड क्रुक लाना है। अगर ये एक्स यहाँ पे कैंसिल ना होता तो फिर ये लिमिट मुश्किल हो जाती कैलकुलेट करनी, क्योंकि देखो ये एक्स 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगी, लेकिन ये पहले ही कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स साइन बी एक्स, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, तो दो फॉर्मूले लगेंगे वही। हमें क्या करना है, इस साइन के साथ ए एक्स है तो इसके नीचे ए एक्स लाना है, और इस साइन के साथ बी एक्स है इसके नीचे बी एक्स लाना है किसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स, तो इसके नीचे मुझे ए एक्स ही चाहिए, तो मैं ए एक्स से एक बार डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई भी करना होगा। डिनोमिनेटर में क्या था, साइन बी एक्स था, तो सर साइन बी एक्स आ गया, नीचे भी मुझे बी एक्स चाहिए तो नीचे में बी एक्स लिख दूंगा, और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, बी एक्स से एक बार डिवाइड कर दिया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 1 हो जाएगा उस रूल से, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 हो जाएगा, बचा ए एक्स अपॉन बी एक्स, तो एक्स और एक्स कैंसिल, तो ए अपॉन बी आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, ए अपॉन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे भी साइन ए एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, तो यहाँ पे मुझे ए एक्स चाहिए, यहाँ पे बी एक्स चाहिए, तो वही करना आपने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ गया आपका साइन ए एक्स, नीचे मुझे ए एक्स चाहिए तो ए एक्स से एक बार डिवाइड किया तो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई भी करना होगा, प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बी एक्स है सर, डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका ए एक्स एज इट इज। यहाँ पे साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स है तो नीचे भी क्या चाहिए, बी एक्स, तो बी एक्स एक बार डिवाइड किया तो एक बार मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये फॉर्मूले से 1 हो जाएंगे। अब ऊपर देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, नीचे भी ए एक्स प्लस बी एक्स, यही बचेगा ना, तो x दोनों से कॉमन ले सकते हैं। देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लो पहले, क्योंकि x को पहले कैंसिल करना जरूरी होता है, बिकॉज x/x, और x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x अपॉन x करेंगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगी ना, तो x को पहले कैंसिल करना जरूरी होता है। x ले लिया कॉमन, यहाँ से यहाँ क्या बचेगा, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये ए एक्स से मैंने x को कॉमन ले लिया, सिर्फ a बचा यहाँ पे, प्लस बी एक्स से मैंने x को कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ b बचा, नीचे भी x कॉमन ले लो, यहाँ पे ए एक्स से एक्स कॉमन ले लिया, ए बचा, प्लस ये तो एज इट इज साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, इसको तो हमने बनाया ऐसे, यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा। अब देखो ये एक्स और एक्स कैंसिल, ये लिमिट के फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, ये लिमिट के फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी, नीचे ये ए प्लस ये तो 1 हो जाएगा 1 इंटू बी, दैट इज 1 इंटू ए तो ए ही होगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, दोनों सेम में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका आ गया 1, सीधा 1। जब प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन को तो आप देख के आंसर बता सकते हो, बस ये फर्स्ट स्टेप आपको करना है। ये देखने के बाद आप देखोगे एक्स यहाँ से कॉमनली कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, एक्स कैंसिल हो गया तो यहीं से काट दोगे, ये काट दिया, ऊपर बचेगा ए प्लस बी, नीचे भी ए प्लस बी, ए प्लस बी कैंसिल, तो आपका आंसर 1 आ गया। ये नहीं सोचना लिमिट कहाँ चलेगी, लिमिट का फॉर्मूला यूज कर लिया ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। ए और बी में तो एक्स है ही नहीं ना। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 5y प्लस 3, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सर 5y प्लस 3 ही होगा, बिकॉज x को 0 पुट करना है और x तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो लिमिट का कुछ लेना देना नहीं है, तो 5y प्लस 3, इसका आंसर 5y प्लस 3 ही आएगा। तो a प्लस बी बचा तो लिमिट वैनिश हो गई, x बचा ही नहीं ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्या करेंगे हम, कैसे अप्रोच करेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आपको FA में भी आया था, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। पहले x की जगह 0 रख के देखेंगे, तो 0 रख के देखो जल्दी से, e की पावर 0 माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 0, डिनोमिनेटर में 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर, x की जगह 0 रख दिया जहाँ जहाँ x था। एनीथिंग रेज टू पावर 0 आपको पता है 1 होता है, नीचे जो मर्जी हो, अगर पावर में 0 हो तो आंसर 1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस 0 1 ही होगा, तो 1 आ गया। नीचे 0 की पावर जो मर्जी हो तो 0 ही होती है, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0/0, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आप इसको या तो सिंप्लीफाई करके देखो अगर हो रहा है,
सिंप्लीफाई करके नहीं होगा, यही होगा ना, ई रेज टू पावर एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके कुछ फैक्टर भी नहीं बनेंगे, कुछ कैंसिल भी नहीं होगा, एक्स कॉमन भी नहीं ले सकते, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ सीधा आपने लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। वो क्या कहता है सर? वो कहता है कि न्यूमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन आपको करनी बस आनी चाहिए, तो मैंने कर दी डिफरेंशिएशन। ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होती है। मैंने फॉर्मूले पहले भी आपको बता दिए, ये नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको काम आएंगे डिफरेंशिएशन के। ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस ब्रैकेट में 1, कोई भी नंबर अगर अकेला हो कांस्टेंट तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो ये क्यों होती है 0 वो हम डिफरेंशिएशन के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 0 हो गया। एक्स की डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको बताया, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है, ठीक है, प्रूफ करके बताया। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे तो वो 2x आएगी, तो ये आ गया आपका 2x, आपका क्या आ गया 2x आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है ई रेज टू पावर एक्स, 0 + 1 1 ही होगा, तो -1/2x। तो ये हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब x की जगह 0 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। x की जगह 0 पुट करो, तो रफ में करना है जल्दी से, ई रेज टू पावर 0 -1, जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट कर दो, 2 × 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, नीचे 2 × 0, ये भी 0, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन और करो, दोनों की, न्यूमिनेटर की भी डिनोमिनेटर की भी। ई रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर x ही होगी, ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, -0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, डिवाइडेड बाय x की डिफरेंशिएशन अभी बताया मैंने 1 होती है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये नहीं यहाँ पे सोच लेना सर ये कांस्टेंट है इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 तब होगी जब वो अकेला होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करनी है, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 3x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, तो क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है ना 3, तो ये एज इट इज रहेगा 3। आपको सिर्फ x² की डिफरेंशिएशन करनी है, x² की 2x होती है, तो 2x आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 6x आ जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं x² + 3 की डिफरेंशिएशन बताओ, अब x² की हो जाएगी 2x, 3 क्योंकि अलग से अकेला है, तो अब इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो अगर कांस्टेंट अकेला है तब उसकी डिफरेंशिएशन 0, वेरिएबल के साथ है तो एज इट इज आएगा, तो तब इसको नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करनी है। x की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी, 2 × 1 2 आ जाएगा। सो आपका आ गया ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2 1 2। अब x की जगह 0 पुट करके देखो, 2 बार डिफरेंशिएशन किया हमने, x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, सिर्फ एक ही x बचा हुआ है यहाँ पे। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये 1 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 मिल गया आंसर, 1/2 इज योर आंसर, 1/2 इज योर आंसर, बी पार्ट इज योर आंसर। तो ये एल हॉस्पिटल का रूल लगाना है आपने, यही क्वेश्चन आपको FA में लास्ट टाइम भी आया था, एग्जैक्ट नहीं बट इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन। हाँ ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये आपका आया था FA में, आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी थी। तो जो मैंने स्टेप बताए वो फॉलो करो तो आ जाएगा आंसर। पहले 0 पुट करके देखेंगे, x की जगह 0 रखो तो ई रेज टू पावर 0 + ई रेज टू पावर -0 -2 अपॉन x की जगह 0। -0 हो या +0 हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है 0, ठीक है। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, ये 1 हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, -2 अपॉन 0, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, छोड़ दो, सीधा आप एल हॉस्पिटल रूल पे आ जाओगे, कर दो डिफरेंशिएशन। ई रेज टू एक्स की डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताई, ई रेज टू पावर एक्स ही होगी। ई रेज टू पावर -x की भी डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर -x ही होगी, लेकिन एक माइनस साइन आ जाएगा एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हम डिफरेंशिएशन वाले रूल में जब डिफरेंशिएशन की वीडियो करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये माइनस क्यों आया, ठीक है। अगर ई रेज टू पावर में -x है तो माइनस आ जाता है साथ में। -2, अब 2 अकेला है, कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन तो 0 होगी, तो छोड़ दो ना उसको, किस लिए लिखना है। x की डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया 1 होती है, तो ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर -x, डिनोमिनेटर में 1 है उसको छोड़ दो। अब x की जगह 0 पुट करके देखो, x की जगह 0 पुट करो, रफ में करो, ठीक है। ई रेज टू पावर 0 माइनस ई रेज टू पावर -0, एनीथिंग रेज टू पावर 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा, माइनस एनीथिंग रेज टू पावर 1 होता है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 - 1 आपका कितना हो जाएगा 0, तो 0 आपका आंसर आ गया। 0 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दिया, अगर ये क्वेश्चन होगा तो 0 आंसर होगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, आई थिंक यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी, तो 1 - 1 0, ठीक है, अपॉन 2x भी आएगा, तो 1 - 1 0, जब x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 - 1 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 अभी भी 0/0 फॉर्म बनेगी। तो एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे, ई रेज टू पावर x, अब ई रेज टू -x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेज टू -x ही आएगा, बट पीछे एक माइनस आएगा, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2x की डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, 2 को छोड़ दोगे, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, 2 1 2 आ जाएगा। अब x की जगह 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 -0 या +0 एक ही बात होती है, 1/2, तो ये आ गया आपका 2/2 इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 1 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर था उस क्वेश्चन में,
1 आपका आंसर था, ये एफ में क्वेश्चन आया था। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स होता, सॉरी मैंने पहले एक्स लिख दिया था, तब आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, मत सोचो टफ है। इनको बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना हो। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बस जो यहाँ पे एल हॉस्पिटल में फॉर्मूले यूज होंगे वो बस एक्स रेज टू पावर एन वाला ज्यादा होगा, या साइन एक्स वाला या कॉस एक्स वाला, वो सारे फॉर्मूले नहीं। साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स रेज टू पावर एन और ई रेज टू पावर एक्स, बस ये फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, 4 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के। अब देखो यहाँ पे पहले एक्स की जगह मैं 0 पुट करूंगा डायरेक्ट, तो 3 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, प्लस 3 रेज टू पावर -0 हो जाएगा, -2 और एक्स की जगह 0, जहां जहां एक्स था वहां 0 पुट कर दिया। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये भी 1, ये भी 1, -2 अपॉन 0, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, मतलब हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ये 3 रेज टू पावर एक्स है, ये ई रेज टू पावर एक्स नहीं है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, ए रेज टू पावर एक्स वाला। अगर आपके पास कोई नंबर है ए, उसकी पावर एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन होती है ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज लिखना है, साथ में लॉग ए आता है, ठीक है। सो यहाँ 3 रेज टू पावर एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 3 रेज टू पावर एक्स एज इट इज, साथ में लॉग ए कितना है 3 है ना, तो लॉग 3 आ जाएगा, प्लस ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ए रेज टू पावर एक्स, साथ में लॉग ए कितना है 3, और मैंने अभी बताया पावर में अगर -x हो तो साथ में माइनस साइन आ जाता है, तो ये माइनस आ गया। 2 कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, छोड़ दो। नीचे x है, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। अब x की जगह 0 पुट करके एक बार देख लो, x की जगह 0 पुट करो तो देखो ये एनीथिंग रेज टू पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर लूँ, साथ में log 3 एज इट इज, माइनस एनीथिंग रेज टू पावर 0 करोगे तो 3 रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 1 × log 3, और नीचे तो है ही 1 है, उसको छोड़ दो, क्या बचा 1 × log 3 ही होगा, माइनस 1 × log 3 होगा। तो ये सेम नंबर से माइनस हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा 0 आ गया। पहली डिफरेंशिएशन में भी आपका आंसर आ गया 0। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है, बस आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना है, और तब तक करते जाना जब तक आपको एक रियल नंबर आंसर नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5 रेज टू पावर x -1 अपॉन x। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, x की जगह 0 पुट करके देखेंगे, क्या पता सीधे ही आंसर मिल जाए। तो 5 रेज टू पावर 0 -1 अपॉन 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 1 - 1 अपॉन 0, 1 - 1 0 होगा, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो जी एल हॉस्पिटल रूल। इसकी डिफरेंशिएशन 5x ए रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन होती है a रेज टू पावर x इंटू लॉग a इंटू लॉग 5, -1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 लिखने की जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर x की डिफरेंशिएशन बताया मैंने 1 होती है। अब x की जगह 0 पुट करके देख लो, 5 रेज टू पावर 0 log 5, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 1 × log 5 आपका आंसर आ गया, दैट इज log 5। तो आपका आंसर क्या log 5। log 5 कहाँ है, ये ठीक है। देखो log के साथ हमेशा बेस होता है e, इसको हम ऐसे लिखते हैं log 5 बेस e होता है, ठीक है। वो लिखो ना लिखो, अगर नहीं भी लिखा तब भी अंडरस्टूड होता है कि बेस ई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेस ई log 5, ठीक है। बेस यहाँ छोटा से लिखते हैं, ये इसने कंफ्यूज करने के लिए बेस को 5 दे दिया और यहाँ पे ई दे दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ log 5 भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग यही होगा। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, लेकिन अगर जिसको ये रूल नहीं पता वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं, होगा ही नहीं किसी और रूल से। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका इस फॉर्मूले से भी हो जाता है। ये देखो ये वाला फॉर्मूला ना, a रेज टू डायरेक्ट दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x -1 अपॉन x, ये किसके इक्वल होता है, log a के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला याद रखने से अच्छा आप एल हॉस्पिटल रूल याद रखो, क्योंकि उस रूल से काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, इस फॉर्मूले से सिर्फ ये वाला क्वेश्चन होगा। ये इसका आंसर क्या होता है log a, और वही आंसर आया log 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप x की जगह 0 पुट करो, जल्दी से रफ में करो, a रेज टू पावर 0 - b रेज टू पावर 0 अपॉन e रेज टू पावर 0 -1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 1 - 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 - 1, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। अब क्या करेंगे, हम सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी। तो क्या आएगी डिफरेंशिएशन, ये लिमिट के सिंबल को आपको साथ लेके चलने की जरूरत नहीं, इसको अलग रहने दो। a रेज टू x की डिफरेंशिएशन मैंने बताया आपको, a रेज टू पावर x एज इट इज, और साथ में log a आता है, माइनस b रेज टू पावर x, वही आएगा b रेज टू पावर x, साथ में log b आ जाएगा। डिनोमिनेटर में e रेज टू x की डिफरेंशिएशन मैंने बताया e रेज टू पावर x ही होती है, -1 कांस्टेंट है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, उसकी डिफरेंशिएशन आपकी 1 हो जाएगी। अब x की जगह 0 पुट करके देख लो, x की जगह करो 0 पुट, तो a रेज टू पावर 0, ये रफ में करना आपको, क्योंकि हो सकता है कि इस स्टेप में भी आपका आंसर ना आए, तो फिर आपको एक बार डिफरेंशिएशन और करनी होती है। तो ये रफ में करके देखो आप, a रेज टू पावर 0 log a, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो, b रेज टू पावर 0 log b अपॉन e रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा log a माइनस
log b, नीचे 1 आएगा वो लिखने की जरूरत नहीं। log a माइनस log b क्या ऑप्शन में है? नहीं है। अब यहाँ पे log का एक फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है, log a माइनस log b, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 9th क्लास में, वो होता है log a अपॉन b। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर बीच में माइनस हो तो log a अपॉन b होता है। सिमिलरली अगर बीच में प्लस हो, log a प्लस log b, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं log a इंटू b, a इंटू b। एक ये फॉर्मूला log का, ये भी log का फॉर्मूला। log a माइनस b होता है, जो पहले है वो न्यूमिनेटर में आएगा, log a अपॉन b, ये भी याद रखो। यहाँ log b अपॉन a भी दी है, ये तब आता अगर आपका आंसर आता log b माइनस log a। तो इसको हम कैसे लिखते? log पहले ये वाला नंबर b अपॉन a, तब ये आंसर आता। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा log a अपॉन b a पार्ट। देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स अप्रोचेज टू 2 और ये फंक्शन दिया। आप सबसे पहले क्या करोगे? एक्स की जगह 2 रख के देखोगे क्या हो रहा है। तो जब वो रखोगे तो देखना आप 0/0 फॉर्म आएगी, ये भी, ये आप खुद करो, ठीक है, 0/0 फॉर्म आएगी। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमें करना होता है डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर की भी डिनोमिनेटर की भी। करो, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 एक्स रेज़ पर 6 की डिफरेंशिएशन आएगी, 6 पीछे आएगा और एक्स की पावर में एक कम करना होता है 5। मैंने अभी बताया ना, एक्स रेज़ पर एन की डिफरेंशिएशन होती है एन एक्स एन माइनस 1। पहले तो जो पावर में एन होता है वो पीछे आता है, ये पावर में जो एन है ये पीछे लिखना है, और एन की पावर में एक कम करना है, एन माइनस 1 करना है। तो एन की पावर 6 थी, 5 हो जाएगी माइनस, तो ये कांस्टेंट एक्स के साथ है ना, वेरिएबल के साथ, तो इसको एज इट इज लिखना है। एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं। ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, छोड़ दो डिनोमिनेटर। एक्स क्यूब की 3 पीछे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये आप याद कर लो। एक्स रेज़ टू 7 की डिफरेंशिएशन में पूछूं 7 एक्स रेज़ टू पावर 6, एक्स रेज़ टू 9 की डिफरेंशिएशन पूछूं 9 एक्स रेज़ टू पावर 8। एन को पीछे लाना है और पावर में एन को एक बार कम करना है। यहाँ पे देखो 2 को एज इट इज लिखोगे आप, और एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, छोड़ दो उसको। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, छोड़ दो, ये आ गई। अब एक्स की जगह 0 पुट करके देखो, अब एक्स की जगह अब 0 नहीं सॉरी 2 पुट करना है। 2 पुट करके देखो, तो 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 आई थिंक। 2 to 4, 4 to 8, 2 to 16, हाँ 32। 32 को 6 से मल्टीप्लाई, अब नहीं आ रही 0/0 फॉर्म, अब पुट कर सकते हो। तो एक्स की जगह 2 पुट कर दो, यहाँ पे आएगा 6 इंटू 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाय, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, और ऊपर क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 80, 6 2 ज़ा 12, 2 1 है कैरी, 6 3 18, 119, 192 माइनस 24 अपॉन 14। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यही आपका आंसर है। 192 माइनस 24, 192 माइनस 24, 12 माइनस 4 8, 18 माइनस 2 16, 168 डिवाइडेड बाय 14। अब ये कैंसिल होता है, देखो 2 के टेबल से 7, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, ये 7 के टेबल से कटता है, देखो 7 1 ज़ा 7, 1 आएगा इधर कैरी क्योंकि यहाँ 8 है ना, 14, 7 2 ज़ा 14, तो 12 आपका आंसर आ गया सी पार्ट। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने से आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दिया? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ये पहले ध्यान से देख लेना, एक्स क्या अप्रोच कर रहा है, 0 2 1 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, log x अपॉन एक्स। पहले एक्स की जगह इन्फिनिटी रख के देखो, तो ये हो जाएगा log x की जगह इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो ये इस पर भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो लगा दो। करो डिफरेंशिएशन, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन एक्स। log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, वो आप अपनी नोटबुक, आप सबसे पहला काम करो, लिमिट्स के फॉर्मूले और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले जो मैंने बताए वो अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, बस और कुछ ना करो, नोट कर लो। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करो वहां से रेफर करो फॉर्मूले को, तो वो खुद ब खुद आपको मेमोराइज होते जाएंगे। log x की 1/x होती है डिनोमिनेटर में, x की अभी बताया 1 होती है, तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन 1 है तो मतलब कुछ नहीं है, तो 1 अपॉन x ही आएगा। अब लिमिट पुट करके देखो, x की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, 1 अपॉन x की जगह इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है मुझे बताओ? क्या नॉट डिफाइंड होता है? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मीनिंग होता है वेरी वेरी लार्ज नंबर, कोई बहुत बड़ा नंबर होगा। तो 1 को अगर मैं बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो 0, देखो ना, 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो आंसर 0.1 आता है। 1 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो आंसर 0.01 आता है। 1 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो आंसर 0.001 आता है। देखो आंसर 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के पास जा रहा है। तो अगर मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0। या डायरेक्ट याद रख लो, एनीथिंग ऊपर जो मर्जी हो, बस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए ऊपर, ऊपर एनी नंबर लिखो आप, एनी नंबर, क्योंकि अगर ऊपर भी इन्फिनिटी हुआ फिर वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0 नहीं होता, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाती है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 0 आंसर। एल हॉस्पिटल रूल लगाया, हो गया। और किसी रूल से ये क्वेश्चन नहीं होगा, फिर आपका होगा, मतलब और भी मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है, वो सबसे सिंपल है, हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, जहां पे भी 0/0 फॉर्म बनेगी और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पहले एक्स की जगह 0 रख के देखो, 1 माइनस जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ 0, यहाँ 0 हो जाएगा, एक्स की जगह 2x स्केयर, तो 2 इंटू 0 का स्केयर, 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री ये फंक्शन की वैल्यू, ये भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी आपके सिलेबस में, वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। नीचे देखो 0 का स्केयर 0 होगा, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, 0, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, उसमें क्या करना है, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएशन, 1 की कांस्टेंट है 0 हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। कॉस एक्स की होती है माइनस साइन एक्स, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में फॉर्मूले, तो माइनस साइन एक्स आ गया। नीचे देखो 2x स्केयर, 2 एज इट इज आएगा क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, अलग से होता कांस्टेंट तो अब 0 होती डिफरेंशिएशन, 2 ऐसे ही आएगा, आपको सिर्फ x स्केयर की डिफरेंशिएशन करनी है, तो x स्केयर की डिफरेंशिएशन x n का फॉर्मूला लगा दो, n पीछे आएगा, 2 पीछे आएगा, 2 और x की पावर में एक कम करना है, तो 2 से एक कम करेंगे, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये माइनस माइनस ऊपर प्लस हो गया, ऊपर बचा साइन एक्स, नीचे 2 2 4x। अब x की जगह 0 पुट करके देखो क्या होता है, x की जगह अगर मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आएगा साइन 0 और नीचे 4 इंटू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 4 इंटू 0 0, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, नीचे 4x की डिफरेंशिएशन करनी है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, तो 4 को एज इट इज रहने दो, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, 4 1 जा 4 आ जाएगा। अब x की जगह 0 पुट करो, ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, अब x की जगह 0 पुट करो, तो cos 0, नीचे तो x है ही नहीं, नीचे सिर्फ 4 है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अभी बताया, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, किसी क्वेश्चन में आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़े या 3 बार भी करनी पड़े, तो करते जाना, आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे बी पार्ट 1/4। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x अप्रोचेज टू अल्फा, ये आपको दिया है, पहले x की जगह अल्फा पुट करेंगे हम, तो x की जगह अल्फा पुट करो, यहाँ पे x है अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन, यहाँ x की जगह अल्फा आ जाएगा, नीचे x की जगह अल्फा माइनस अल्फा, देखो अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा, तो साइन सेम नंबर है दोनों और माइनस हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 0, नीचे भी अल्फा माइनस अल्फा 0 आएगा, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले न्यूमिनेटर की करो, देखो साइन अल्फा, इसमें तो x है ही नहीं ना, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल हमारा x है, ये वेरिएबल होता है जिसकी लिमिट अप्रोच कर रही है, तो इसको एज इट इज रखना है, इसको कांस्टेंट मानना है अपने, साइन अल्फा की डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा नहीं कर देना, ये हम डिफरेंशिएशन में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं, मैंने आपको बताया कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, अब मैं आपको पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगी, तो ये 0 होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है और यहाँ पे वेरिएबल एक्स है ही नहीं, तो अगर वेरिएबल नहीं है तो इस पूरी टर्म को हम एज ए कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ऐसा होता x इंटू साइन वाई, अब इसमें तो नहीं है वेरिएबल, तो इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, बट ये वेरिएबल के साथ है, तो अब इसकी डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगी, ये एज इट इज आएगा साइन वाई और x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, जैसे हम करते थे, जैसे हम 4x की डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, 4 को एज इट इज x की 1 आ गई, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट मानना है, जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको कांस्टेंट मानना है। साइन अल्फा यहाँ पे वेरिएबल है, आपको x की डिफरेंशिएशन करनी है, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, 1 इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका साइन अल्फा बचेगा, माइनस यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज, यहाँ पे साइन एक्स है तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आपकी होती है कॉस एक्स, नीचे x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है और अकेला है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0, छोड़ दो इसको। अब x की जगह अल्फा रख के देखो, अब x की जगह अल्फा रख के देखो, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे तो साइन अल्फा ही आएगा, माइनस अल्फा कॉस, यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह अल्फा आएगा, तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है ना, नीचे भी 0 नहीं है ऊपर भी 0 नहीं बन रहा, तो ये आपका आंसर है साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। सो ये थे लिमिट के कुछ क्वेश्चन, इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिट्स के फॉर्मूले नोट करो और डेरिवेटिव के भी फॉर्मूले एक ही पेज पे नोट करो, ठीक है, फिर आप लिमिट्स के क्वेश्चन करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज होंगे लिमिट्स में, डेरिवेटिव में भी यूज होंगे और यहाँ पे भी यूज होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हम पूरा आपको सिलेबस कवर कर देंगे, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपने लेने हैं अगर, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और VLW का सिलेबस तो साथ साथ चल ही रहा है, वो तो हमने कंप्लीट करवाना है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। VLW रीजनिंग और मैथ्स और कंप्यूटर, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स ही 35 मार्क्स का है।